चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले जो बड़ी खबर है इस वक्त की वो आपको बता देते हैं। हरियाणा में रुझानों में बीजेपी को अब पूर्ण बहुमत मिल चुका है। अब से करीब 1.5 घंटे पहले तक हरियाणा में जो स्थिति कांग्रेस की नजर आ रही थी वही स्थिति 1.5 घंटे बाद अब बीजेपी की नजर आ रही है। जेपी नड्डा ने शाम 5 बजे बैठक बुला ली है। पार्टी के महासचिवों की मीटिंग होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जो कि हरियाणा में पहले रेस में ही नजर नहीं आ रही थी, अब पूर्ण बहुमत रुझानों में कम से कम हासिल करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की बात करें तो इस वक्त 90 में से 48 सीटों पर रुझानों के मुताबिक आगे है बीजेपी और कांग्रेस अब 36 तक पहुंच गई है, काफी पीछे हो गई है। यही रुझान थे जो कांग्रेस को एक वक्त 60+ दिखा रहे थे, लेकिन अब रुझानों में कांग्रेस उससे करीब करीब आधे पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। पिछली बार के चुनावों से भी देखें तो बीजेपी 8 सीटों के फायदे में इस वक्त नजर आ रही है। पिछली बार 40 पर थी, इस बार 48 रुझानों में नजर आ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कहीं कोई डाउट किसी को नजर नहीं आ रहा, कोई शंका, कोई शक शुबा नहीं है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 47 सीटों पर रुझानों में आगे है। जम्मू रीजन जहां से बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वहां भी उतना अच्छा परफॉर्म बीजेपी नहीं कर पाई है। उस रीजन में भी 43 सीटें आती हैं। 28 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और बहुत देर से जम्मू कश्मीर के रुझान जो हैं वो स्टेबल हैं, उनमें ज्यादा कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन हरियाणा के रुझान पल पल बदल रहे हैं, हर सेकेंड हरियाणा के रुझान बदल रहे हैं। जेपी नड्डा ने महासचिवों की मीटिंग बुला ली है। देखना यह होगा कि शाम 5 बजे तक स्थिति कितनी और साफ हो पाती है। केपी सिंह साहब, एक बात जो सुप्रिया श्रीनेत ने कही, बड़ी बात यह है कि जब किसी राज्य के चुनाव नतीजे आते हैं तो बहुत सारे मुद्दों के बारे में भी जनता अपना फैसला सुनाती है कि ये मुद्दे उन्हें जचे या नहीं जचे। जैसे हरियाणा को लेकर जम्मू कश्मीर में 2 बड़े मुद्दे थे, 370 का हटना और राज्य से घटकर आप पूर्ण राज्य से घटकर आप यूनियन टेरिटरी हो गए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाई आप राज्य की अस्मिता से नहीं खेल सकते, कोई राज्य ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमें पूर्ण राज्य से घटाकर आप एक यूनियन टेरिटरी कर दें, फिर सारे फैसले उपराज्यपाल से पूछकर हो। क्या आपको लगता है ये मुद्दों की भी जीत हार होती है जब चुनाव में फैसले आते हैं? देखो, मुद्दे बहुत सारे, 2 तरह के मुद्दे होते हैं। कुछ साइलेंट मुद्दे होते हैं, कुछ गर्म मुद्दे होते हैं। जो सुप्रिया श्रीनेत जी बोल रही हैं वो मुद्दे मीडिया या आंदोलन के द्वारा वो हाईलाइट रही, जैसे किसानों का, पहलवानों का, अन्य जो मुद्दे हैं। रही जम्मू कश्मीर को घटाने की बात, जम्मू में जो ऐतिहासिक कार्य ये हुआ वहाँ शांति बहाली हुई, अच्छी बात है। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं, स्थानीय तौर पर मोदी जी का विरोध के कारण इस तरह का माहौल बना कि अभी मान लो पूर्ण राज्य से यूनियन टेरिटरी बनाया, इससे आगे और भी कुछ हो सकता है। इस तरह की जो अफवाहें हैं वो फैलती रहती हैं। और मैं बता दूं आपको, यह चुनाव मुद्दों का तो होता ही है, लेकिन जो छोटे छोटे मुद्दे जो भाजपा जिनके कारण आज फाइट में हरियाणा में दिखाई दी और बहुमत के पार जा रही है, उसको मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को जो साइलेंट मुद्दे हैं, हम पोल जो करते हैं, हम जनता से जो पूछने जाते हैं, बेरोजगारी का, अग्निवीर का मुद्दा हाईलाइट रहा, अग्निवीर का। और बाकी हरियाणा में मैंने देखा कि अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा वार्ता का माहौल बनाती तो कांग्रेस फाइट में भी नहीं होती। आप कह रहे हैं बीजेपी वार्ता तक का माहौल नहीं बना पाई? नहीं, तो फिर सारे नेता, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जमीन पर उतरकर क्या कर रहे थे? वार्ता का भी माहौल नहीं बना तो कुछ नहीं, वो सिर्फ अपनी पार्टी ड्यूटी कर रहे थे। मैं निष्पक्ष मतलब फॉर्मेलिटी निभाने गए थे बीजेपी वाले। मैं निष्पक्ष बोलता हूं, मैंने कांग्रेस का ना बीजेपी का। मैं वही तो कह रहा हूं, आप कह रहे हैं सारे बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जमीन पर उतरे, वार्ता तक का माहौल नहीं बना। जब से ज्यादा लंबा वक्त सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी ग्राउंड लेवल पर सुस्त हो गई, वहीं कांग्रेस ने अपने जमीनी तौर पर अपने को चप्पल घिसी है। आप कह रहे हैं सुस्त हो गए? सुस्त में तो पिछली बार से 7-8 सीटें ज्यादा आ गई है बल्कि। ये तो नहीं, अभी रुझान आगे पीछे होने हैं, 400-500 का। आप कह रहे हैं ये रुझान बदलेंगे, ठीक है।